आजकल की फील्ड में हर कोई, मतलब गर्ल्स में मैं स्पेशली कहना चाहूंगी, मॉडलिंग फील्ड में जाना चाहते हैं। लेकिन अगर इस फील्ड में जाना है तो आपको अवेयर भी तो होना पड़ेगा ना। तो आज वही सेशन हम करेंगे। वेलकम ऑन एमजी 90.8 FM। दिस इज आरजे मनीषा विद यू। एंड फिलहाल मेरे साथ है अंजलि कोलापोरजे, अ इंटरनेशनल मॉडल। हेलो मैम। हेलो। हाउ आर यू? आई एम गुड। ऑल राइट, सबसे पहले मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि हमारे साथ अंजलि कोलापुरजे है, मिसेस एशिया यूनिवर्स 2021 टाइटल होल्डर, उसी के साथ फाउंडर ऑफ एंजल क्रिएशन। और देयर आर सो मेनी टाइटल शी हैज होल्ड एंड सेलिब्रिटी अवार्ड्स, बहुत कुछ है। और इसी बात के ऊपर हम बहुत सारी चर्चा भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि मॉडलिंग फील्ड कैसी है, और अगर किसी को मॉडलिंग फील्ड में जाना है तो हाउ शुड दे स्टार्ट प्रोफेशनल लेवल पे? सबसे पहले तो हेलो एवरीवन। या हेलो मनीषा एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और ये अवेयरनेस सेशन के लिए मुझे इनवाइट किया तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक्चुअली मॉडलिंग ये फील्ड बाकी जो फील्ड होता है जैसे टीचिंग, इंजीनियरिंग, डॉक्टर जो भी होता है वैसे ही एक सेम फील्ड मॉडलिंग भी होता है। लेकिन उसको हम उस नजरिए से देखना जरूरी है। हाँ। मॉडल्स तो कोई भी बन सकता है, ऐसे नहीं कि जो बहुत फेयर हो, खूबसूरत हो, टॉल हो, रीच हो या गुड लुकिंग हो, यही बनते हैं। लेकिन हमारे फील्ड में ऐसे होता है गुड लुकिंग के साथ ब्यूटी विद ब्रेन जो बोलते हैं, सिंपली ये होना बहुत जरूरी होता है। कोई भी मॉडलिंग में जा सकता है जिनको इंटरेस्ट हो इस फील्ड में। राइट। दैट्स इट। बट समटाइम लोगों को बस इंटरेस्ट होता है, पता कुछ नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है कि इनिशियल लेवल पे हमको कैसे कैसे चीजें, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए? डिपेंड्स ऑन मॉडल कि उनको क्या करना है, रैंप वॉक मॉडल बनना है या किसी ब्रांड शूट का करना है। अभी आजकल जो डिजिटल मार्केटिंग के मॉडल्स जो बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू मी उनको मॉडल्स नहीं बोला जाएगा, वो काइंड ऑफ एंकरिंग होता है ना। किसी शॉप का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन देना हो, दे आर नॉट मॉडल्स। इट्स माई ओपिनियन एक्चुअली। और कोई बोल भी सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो हम मॉडल्स हैं। और मॉडल्स मतलब रैंप वॉक मॉडल अलग होता है, डिजिटल मार्केटिंग वाला मॉडल नहीं, वो एंकर टाइप ऑफ होता है। ऑल राइट। So there are many kind of modelings like print shoot, TV commercials. या एब्सोल्युटली राइट। बट कैसे, पहले हम रैंप वॉक से शुरू करते हैं। रैंप वॉक मतलब पहले वॉक करना सीखो। फैशन वॉक जो होते हैं, फैशन शोज होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करना होता है, वो मॉडल्स बनेंगे। उसके बाद प्रिंट शूट, एड शूट, टीवी कमर्शियल, ये तो बाद की बात है। फर्स्ट जो स्टेज है वो फैशन शोज है, जो आपके लोकल लेवल से ग्लोबल तक जाना है आपको, तो आपको स्टार्टअप तो यहीं से करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। आप डायरेक्टली टीवी में आ जाऊंगी मैं, ऐसे तो नहीं होता। हाँ, वो तो है। डिजिटल मार्केटिंग तो कोई भी कर सकता है, उसको मॉडल्स की जरूरत नहीं होती ना। उसको हाइट मैटर करती है ना, खूबसूरती मैटर करती है ना, ब्रेन मैटर करता है एक्चुअली। बिकॉज किससे वो स्क्रिप्टेड होता है। शॉप का कुछ है, लाइक कोई साड़ी वाला शॉप है, कोई ऑप्टिकल से, वो उनका एक स्क्रिप्ट दिया हुआ होता है, स्क्रिप्ट हमको रीड करके बोलना है, दैट्स इट। उसमें टैलेंट की अलग जरूरत नहीं है। हाँ, टैलेंट ये होता है कि एक एंकर होना बहुत जरूरी होता है। उसमें एक डेयरिंग जो बोलते हैं, कैमरा फेसिंग। वैसे तो उनको देखने के लिए जैसे हम स्कूल में एंकरिंग करते हैं, वहां तो बहुत सारे ऑडियंस होते हैं हमारे पास। कोई इवेंट में एंकरिंग होती है, वहां भी ऑडियंस होते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में कोई एंकरिंग ऑडियंस नहीं होता है, वो तो डिजिटल होते हैं सारे। देखने वाले व्यूअर्स होते, तो व्यूअर्स क्या देखते हैं, डिस्क्रिप्शन से ज्यादा लुक देखते हैं। तो लुक जिसका अच्छा है वो मॉडल होता है क्या? नहीं। ओके, यस। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल? जी जी बिल्कुल। मैं तक पहुंच गई हूँ, पहुंच गई। आशा करती हूँ मेरे ऑडियंस तक भी पहुंच गई होगी। जी जी बिल्कुल। तो इसी के साथ मैं ये और जानना चाहूंगी कि पोर्टफोलियो जो बोलते हैं लोग, तो ये कितना अहम रोल प्ले करता है मॉडलिंग में? एब्सोल्युटली करता है। जब आपको अगर आगे जाना है, रैंप वॉक से आगे जाना है, टीवी कमर्शियल, ब्रांड शूट, प्रिंट शूट, तो इसमें हम जब एक प्रोफाइल बनाते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो सामने वाला जब हमको इनवाइट करता है या हायर करता है, तो पहले हमारा पोर्टफोलियो देखा जाता है कि हम किस लुक में कैसे दिखते हैं, किस अटायर में कैसे लुक हम प्रेजेंट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो मतलब डिफरेंट अटायर में एक मॉडल किस तरह अलग अलग वे से प्रेजेंट कर सकती है, उसको पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब सिर्फ वेस्टर्न करो पोर्टफोलियो नहीं होता, ट्रेडिशनल करो ऐसे नहीं होता। इसमें भी बहुत सारा है, हम नेक्स्ट सेशन में जरूर बताएंगे इसके बारे में। ऑल राइट, चलेगा। बट फिर भी एक सिंपल मतलब लोग कहते हैं कि जब आप पोर्टफोलियो करो तो फोकस आप पे होना चाहिए, ना कि इतना हेवी मेकअप या फिर आई थिंक ग्लासेस वेयर करना। सिंपल सोबर होना जरूरी होता है। और अटायर डिफरेंट लो,
मेन 4 अटायर डिफरेंट लो, साड़ी वाला एक, पंजाबी वाला एक, घाघरा वाला, जो भी होता है, एक वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ दैट, ऐसे कुछ करके हम पोर्टफोलियो बनाए तो बेटर रहता है। ऑलराइट। तो इसी के साथ जो एजेंसीज होती है अभी जो आपको कनेक्ट करके देती है टू ब्रांड्स टू कमर्शियल्स, तो Yeah. उनपे ट्रस्ट इश्यूज आ जा रहे हैं आजकल। या श्योर। तो कैसे फाइंड आउट करें कि एजेंसीज कौन सी सही है कौन सी गलत है, एज वेल एजेंसीज कितना अहम रोल प्ले करती है इन दिस प्रोसेस? एक्चुअली ये बात बोलना मीडिया के सामने या फिर ऑडियंस के सामने बोलना मैं सही नहीं मानती, क्योंकि किसी एजेंसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते। जी, कोई जी। अच्छा भी होता है, कोई बुरा भी, डिपेंड्स ऑन कि कौन हमको रिप्लाई कर रहा है। पर अकॉर्डिंग टू मी कोई भी एजेंसी खुद होके अप्रोच नहीं करती है, किसी आम इंसान को अप्रोच नहीं करती। आप ऑलरेडी फेमस हो ना, उनको अप्रोच कर सकती, बट आप घर में बैठी हो, एक हाउस वाइफ हो या कॉलेज गर्ल हो, उनको कोई अपॉर्चुनिटी अलग से नहीं आती है। हाँ, फेमस हुई है कहीं पर, कुछ हुआ है ना, तो उनको अपॉर्चुनिटी आ सकती है एजेंसी के थ्रू, तो वो सही हो सकता है। लेकिन घर बैठे हो और आपको किसी को पता नहीं, सिर्फ आप रील्स बना रहे हो और कोई आकर आपको ऑफर कर रहा है, तो वो तो फ्रॉड ही होगा। जी, लेकिन फिर भी कोई ऐसे सिम्टम्स है जो हमें पॉइंट आउट करते हैं कि यस दिस इज समथिंग यू आर गोना बी फ्रॉड? या जो बोलते हैं कि मोबाइल क्लिक्स भेजो हमको, हाँ। ये तो एब्सोल्युटली फ्रॉड लोग होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं पेमेंट करना होता है, तो ये तो पेमेंट की बात ही कहाँ से आती है? जी। जब कमर्शियल करना हो तो हमें पेड होना चाहिए ना, हम किसी को क्यों पेड करें? यहाँ से शुरू होता है। और जो पोर्टफोलियो छोड़कर अगर मोबाइल के फिक्स मांग रहा है, वो तो फ्रॉड ही होता है। एक सिंपल इजी वे टू रिकॉग्नाइज हिम कि ये फ्रॉड है। सो इसी के साथ जब ये सारी स्टेजेस क्रॉस हो जाती है तो बीइंग अ मॉडल उन्हें कैसे रहना चाहिए, या ग्रूमिंग के लिए आप उन्हें क्या बताओगे, कितना इम्पोर्टेंट है? अच्छा, आप ये बोल रहे हो मॉडल बनने के बाद क्या करना चाहिए? Yes, ये yes. मॉडल बनने के लिए फर्स्ट स्टेज तो आप रैंप से शुरू करो, लोकल से। वहां से जब स्टार्ट करोगे तब आपको ग्रूमिंग में ही पता चल जाता है कि आपको आपका वॉकिंग सेंस, टॉकिंग सेंस, ऑल थिंग्स उसी में हो जाता है क्लेरिफाई। तो किस तरह रहना है हमको, मॉडल है तो आगे उठ के हम कैसे भी, ये नहीं चलता है। एक लुक मेंटेन करना पड़ता है। एज ए मॉडल हम प्रेजेंट हो रहे हैं ना मार्केट में, तो हमको उस तरह लुक मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। ऑलराइट। कि ऐसे नहीं कि हमने एक इवेंट कर लिया, क्राउन होल्डर हो गई एंड बाद में फिर मैं हाउसवाइफ टाइप या फिर जो घर में रहती हूँ ऐसे ही कहीं चली जाऊंगी, तो लोग बोलते हैं अरे ये तो क्राउन होल्डर है, तो इसमें तो कुछ है नहीं, हमारी तरह ही लगती है। कॉमन अनकॉमन रहना जरूरी होता है, उसी को हम मॉडल्स बोलेंगे। ग्रेट, क्या वर्ड यूज किया है, दैट्स नाइस। सो इसी के साथ मैं जानना चाहती हूँ कि छोटे शहरों से जो मॉडल्स आती है तो उनका कामयाबी का रेट क्या होता है, क्या बोलोगे आप? थैंक गॉड आपने ये क्वेश्चन किया। एक्चुअली मैं वेट कर रही थी कि ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा ही आपकी लिस्ट में। एक्चुअली बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि छोटा शहर मतलब क्या होता है, जहाँ अवेयरनेस ना हो। यस। जबकि मैं मुझ पर बताती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं संभाजी नगर से हूँ, जो पुराना नाम हमारा औरंगाबाद था। जब मैं मुंबई, दिल्ली, पुणे जाती हूँ तो औरंगाबाद नाम भी लोग पूछते कहाँ से, औरंगाबाद, अच्छा ओके। क्योंकि मोस्टली लोग मुंबई के, दिल्ली के, पूना के यही होते हैं। और अभी संभाजी नगर नाम बताया तो लोग बोलते हैं संभाजी नगर पूना में आता है क्या ये? बोली नहीं, हमारा एक सिटी है, एक हिस्टोरिकल प्लेस है जहां से मैं बिलोंग करती हूँ, जहां मैं 15 ईयर्स से रह रही हूँ आज, जहां मैंने बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं, जहां मैंने नेम, फेम, हर चीज पाया है। ये संभाजी नगर है मेरा। और इसको तुम नहीं जानोगे तो कैसे? और वहां पर जब मॉडल्स होती है वो सिर्फ रैंप वॉक करती है और मैं वहां शो स्टॉपर होती हूँ, तो उनको एक जेलियस काइंड ऑफ फील होता है कि अरे ये औरंगाबाद से आई, संभाजी नगर से आई है और ये शो स्टॉपर कैसे? क्योंकि मैंने वो सब कमाया है, मेरा प्रोफाइल वहां तक मेंटेन किया है। तो डजेंट मैटर कि आप कौन सी सिटी से आ रहे हो, आपका टैलेंट मैटर करता है कि आप में क्या अच्छा है, क्या बेस्ट आप शोकेस कर सकते हो, आप खुद को क्या रिप्रेजेंट करोगे वहां पे। बिल्कुल। और आपको क्या लगता है सोशल मीडिया का कितना असर पड़ रहा है इस मॉडलिंग फील्ड पे, और अब वो अच्छा है कि गलत है? सोशल मीडिया का तो देखा जाए तो दोनों भी होता है, नेगेटिव भी इम्पैक्ट होता है, पॉजिटिव भी इम्पैक्ट होता है। डिपेंड्स ऑन हम कैसे ले रहे हैं उसको। कुछ अच्छा भी बोल सकते हैं और कुछ बुरा भी बोल सकते हैं। लेकिन अभी इंस्टा पर हर कोई मॉडल बनना चाहता है, हर कोई शूट कर रहा है। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है मैंने शूट कर लिया, मेकअप शूट कर लिया तो मैं मॉडल बन गई। मैं पे ले रही हूँ,
500,000 रुपीज के लिए वो मॉडल्स बन रहे हैं, तो उनका एक एटीट्यूड अलग ही वे से जा रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए। मॉडल्स उस तरह नहीं होते कि सिर्फ पेमेंट मिला तो मॉडल नहीं बनते। मॉडल्स मीन्स मुंबई, पुणे, हर जगह जाके प्रिंट शीट हो, कमर्शियल एड हो, अप्रोच कर रहा है कि हमको कोई अप्रोच कर रहा है तो हमने हासिल कर लिया वो चीज। और जिनको हम खुद जाके अप्रोच कर रहे हैं ना, मुझे काम दो, मैं 500,000 रुपए लेती हूँ, तो ये तो कोई मॉडलिंग होता ही नहीं है। ये मेरे ओपिनियन है। बाकी तो जिसको जो करना है लाइफ में वो तो बिंदास कीजिए। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आई और आपने बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर अवेयर किया है। एक लास्ट मैसेज टू आवर लिसनर्स। मॉडल्स बनने से पहले एक बार दिल से सोचना कि हमको इस फील्ड में अच्छा करना है या बुरा। जो भी करना हो कॉन्फिडेंटली करना, फेक लोगों से दूर रहना। और काफी चीजें जो हमारे जो मॉडल्स है इंडस्ट्री किस तरह चलती है, क्या चलती है, थोड़ा सा गूगल सर्च करके भी देख लिया करो। किसी डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने हमको अप्रोच किया है इंस्टाग्राम पे, प्रोफाइल शेयर करने बोल रहा है, तो उनसे एक बार सर्च कर लो, नाम, हर चीज उनका जो भी होगा, प्रोफाइल सर्च करके ही उनको सबमिट किया करो। बाकी अप्स टू यू कि आपको क्या करना है लाइफ। थैंक यू सो मच मनीषा। थैंक यू सो मच, इट्स ग्रेट टू टॉक विथ यू एंड सेम हियर कि मुझे भी अच्छा लगा कि ये सेशन लोगों तक पहुंचेगा और स्पेशली मेरे संभाजी नगर के लिए पहुंचेगा, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड यू गाइस स्टे ट्यून्ड टू एमजीएम 90.8 FM, साथ है तो बात है।